हम इस टाइम मीरापुर में मौजूद हैं और यहाँ पर उपचुनाव चल रहा है। यूपी की 9 विधानसभा में उपचुनाव है और ये उपचुनाव एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच से गुजर रहा है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि ये जो अधिकारी है ये बेईमानी कर रहे हैं। हमारे साथ बागपत के सांसद है और जितने भी पोलिंग बूथ हैं यहाँ वहां पे जा रहे हैं, वोटिंग चेक कर रहे हैं किस तरीके से हो रही है। और अब तक की जितनी भी हमने मीरापुर के गांव घूमे हैं, अब तक तो ऐसी कोई परेशानी नहीं देखने के लिए मिली है। सही कह रहे हैं, गलत है हमारा? सही बात है आपकी। आम आदमी एनडीए के पक्ष में मतदान कर रहा है और जब जो इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदान नहीं हो रहा है तो अखिलेश यादव जी जो बौखलाहट का नतीजा है, फिर आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन वोट नहीं डालने दे रहा। अरे जब जनता तुम्हें वोट देगी तभी तो वोट तुम्हारा डलेगा। अब प्रशासन थोड़ी जबरन तुम्हारे लिए वोट डलवा देगा। जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ी है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। आम आदमी उनमें भरोसा कर रहा है। देश जिस तरह विकास की तरफ बढ़ रहा है, प्रदेश जिस तरह विकास की तरफ बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था का राज है उत्तर प्रदेश में, इसमें भरोसा कर रहा है तो वोट दे रहा है। अब वोट दे रहा है तो वो एनडीए गठबंधन को दे रहा है, मिथिलेश पाल को दे रहा है, पूरे प्रदेश में एनडीए गठबंधन को वोट दे रहा है। उसमें बौखला गए हैं अखिलेश जी, उनको बौखलाने नहीं होना कि वो आरोप इस तरह का लगाए। अरे ये कह दें जो हार है स्वीकार कर लें और आराम से बैठे फिर दोबारा काम करें। लेकिन इसी बीच यहाँ पे मीरापुर के एक गांव में पथराव भी हो जाता है। अब पब्लिक है, जो जो विरोधी लोग हैं वो पथराव करेंगे। वो तो चाहते हैं कि जो मतदान है उसको हम बाधित करें, जो मतदान का जो माहौल है उसको हम प्रदूषित कर दें, दूषित कर दें, है ना, वातावरण खराब कर दें ताकि उसको उनका लाभ मिले। तो लेकिन प्रशासन इस काम को नहीं होने देगा। मतदान है, निष्पक्ष होगा, आम आदमी अपना वोट डाल रहा है, अपना वोट डाले और जो नतीजे आएंगे उसको स्वीकार करें। अब जैसा रुझान उनको दिख रहा है, रुझान स्वीकार कर लेना चाहिए। अपना हार उनकी है तो अपना घर बैठे। आरोप यही लग रहा है कि जो सत्ताधारी हैं वो अधिकारियों को कहीं ना कहीं दबाव में ले रहे हैं और अपने पक्ष में वोट करा रहे हैं, यही एक तरीके से आरोप लग रहा है। अधिकारी तो निष्पक्ष भाव से चुनाव करा रहे हैं। तमाम पीठासीन अधिकारी हैं तो पीठ पर वहां बैठे हैं, बूथ पर बैठे हैं, वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा रहे हैं। और जो आम आदमी है वो एनडीए प्रत्याशी एनडीए की तरफ वो मतदान कर रहा है। अब वो तो बौखलाहट का नतीजा है। अखिलेश ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर? अब बौखला गए हैं, हार पचा नहीं पा रहे हैं, हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और पहले ये ठीकरा फोड़ रहे हैं प्रशासन पर, अधिकारियों पर फोड़ रहे हैं ताकि जो उनके समर्थक हैं उनका मनोबल ना गिरे, उनका मनोबल बना रहे। इसलिए उनका मनोबल बनाए रखने लगे रहे। प्रशासन चुनाव जो है उनको हरवा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जनता उनके साथ नहीं है, जनता का भरोसा उनमें नहीं है, जनता उनके साथ खड़ा होना नहीं चाहती। प्रदेश की कानून व्यवस्था में प्रदेश की जनता का भरोसा है, वो सरकार के साथ खड़ी है, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान कर रही है। पूरे प्रदेश में एनडीए ही चुनाव पूरी तरह से जीत रहा है। अच्छा, ये आपका दावा है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक चीज और करी चुनाव से ठीक पहले। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम जो महिलाएं वोटर्स हैं उनका बुर्का उठा के ना देखें। कौन उठा रहा? कहीं मैं तो हमारे यहाँ कभी बुर्का उठते नहीं है। हमारे यहाँ तो भाई जाते हैं अपना वोट डाल के आते हैं, बुर्का कौन उठा के देख रहा है? ऐसा कुछ सवाल ही नहीं है। लेकिन पुरुष की और महिला की जांच तो होनी चाहिए। बुर्के में कहीं पुरुष तो नहीं है। ये तो पता रहना चाहिए। उसके लिए महिला पुलिसकर्मी है, महिला मतदान कर्मी है, वो उनका दायित्व है, उसे निभा रहे हैं। उसमें क्या बात है? उसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए, कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, इस बात पर जिद नहीं पकड़ना चाहिए। निष्पक्ष मतदान के लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए कहीं भी कोई ऐसी बात आती है तो वहीं आती है जहां कोई पुरुष बुर्के पहनकर फर्जी मतदान करते नजर आते हैं। तो आपकी भी मांग यही है कि सबको चेक करा जाए? हम ये कहते हैं कि करें, चेक होने में क्या दिक्कत है? महिला को महिला पुलिसकर्मी, महिला मतदान कर्मी है, वो उनको चेक कर रहे हैं। और जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए मतदान कर्मी बैठे हैं वहां पे, वो उनकी आईडी देख रहे हैं, देखना चाहिए। ये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उनके निर्देशों का हम सबको पालन करना चाहिए। उसमें हमें कहाँ दिक्कत आनी चाहिए? आनी नहीं चाहिए। एक चिंता का विषय और है, 11 बजे तक 26% वोटिंग थी, लेकिन 1 बजे तक आते आते मात्र 34% रह गई है। तो ऐसा क्यों है कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है मीरापुर में खासतौर पे? वोटिंग प्रतिशत कम नहीं है कि मैं अभी सब लोग, ये समय ऐसा होता है कि बीच में अपने खेत में काम करने चले जाते हैं, खाने का समय होता है, खाना खाने, उसमें बीच में मतदान धीमा हो जाता है। उसके बाद में फिर मतदान की गति फिर अपना बढ़ती है और आम आदमी का रुझान मतदान की तरफ है। मिथिलेश पाल भली है, बहुत शरीफ हैं, भली हैं, अच्छी उम्मीदवार हैं,
एनडीए के उम्मीदवार हैं, आम आदमी के लिए सुलभ हैं, आम आदमी अपनी बात कह सकता है बिना निर्भीकता के साथ कह सकता है, बिना संकोच के कह सकता है। दूसरी जगह तो आदमी को जाने में भी 10 बार सोचना पड़ेगा कि उनके घरों तक हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आम आदमी का रुझान जाति धर्म मजहब सब लोग इस चीज को छोड़कर आम आदमी एनडीए प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी के साथ खड़ा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ खड़ा है और परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले आदरणीय चौधरी जयंत जी के साथ खड़ा है, उनमें भरोसा है। आप तो आरएलडी से, आप तो मिथिलेश पाल जी को ही कहेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि दूसरे नंबर पे कौन आने वाला है मीरापुर में? अब बड़ा अंतर रहेगा, जीत का बड़ा अंतर है। दूसरे नंबर पे कोई आ जाए तो उसका विषय अभी कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जीत का बड़ा अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बागपत सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जिनका ये कहना है कि अखिलेश यादव हार रहे हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं और मीरापुर विधान सीट पर जीत का दावा कर रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मीरापुर, मुजफ्फरनगर।